ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हम बात कर रहे थे किसके बारे में? डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमने कहा था कि डी ब्रोगली ने जो क्या किया था, स्टार्ट की थी एक तरह से एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसको जो हम क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। उसकी शुरुआत में जो क्वांटम मैकेनिक्स का पीरियड था हमारा, उसी के अंदर हमारी कौन सी इक्वेशन आई? डी ब्रोगली इक्वेशन आई। जिसने क्या कहा? जिसने कहा कि जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या है? डुअल नेचर प्रोजेस करते हैं। क्या करते हैं? डुअल नेचर प्रोजेस करते हैं, जिसमें वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और वेव नेचर की तरह भी क्या कर सकते हैं? वो प्रोजेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कल बात की थी। इसके साथ साथ हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बताई थी क्या होती है। लैम्डा इज इक्वल टू में h बाई में एम वी हमारी क्या रहती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ रहती है। ये भी हमने कल ड्राइव करके देखी थी। आज हम बात करेंगे, अब उसने ये तो बता दिया डी ब्रोगली ने कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो डुअल नेचर प्रोजेस करते हैं, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे जस्टिफिकेशन फॉर द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, या फिर कोई भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो जनरली डुअल नेचर प्रोजेस करते हैं। इसका जस्टिफिकेशन क्या है? तो सबसे पहले हम जस्टिफिकेशन देंगे किसका? पार्टिकल नेचर का। तो पार्टिकल नेचर का जस्टिफिकेशन देने के लिए हमने क्या किया? एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली उन्होंने। ठीक है, अब इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर क्या है? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवा दी। ठीक है, क्या किया? एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली, जिसके ऊपर क्या है? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करवा दी? स्ट्राइक करवा दी। जैसे ही इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक किया, तो वहाँ पर एक स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? स्किंटिलेशन कहा गया। ठीक है, क्या बोला मैंने? दोबारा सुनिए कि क्या लिया। सबसे पहले उन्होंने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली, जिसके ऊपर क्या है? एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करवा दी? स्ट्राइक करवा दी। जैसे इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर स्ट्राइक किया, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्या है? स्पॉट ऑफ लाइट क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए। और हर एक स्पॉट ऑफ लाइट को क्या कहा गया? क्या बोला गया? स्किंटिलेशन बोला गया, स्किंटिलेशन पॉइंट बोला गया। तो हर एक, अब बहुत सारे यहाँ पर स्किंटिलेशन पॉइंट क्या हो गए? प्रोड्यूस हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक किया यहाँ पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर, उसने एक स्किंटिलेशन पॉइंट क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्राइक कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब उसका जो क्लाउड है वो स्प्रेड आउट नहीं है। ठीक है, स्प्रेड आउट नहीं है, फिक्स है एक पोजीशन में, लाइक अ पॉइंट, लाइक दिस। ठीक है, और वो क्या है? स्प्रेड आउट नहीं है, लाइक अ वेव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये नेचर शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, वो किसकी तरह कर रहा था? एक पार्टिकल की तरह कर रहा था, जो कि एक लोकलाइज्ड है और एक वेव की तरह स्प्रेड आउट नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म कर दिया कि हमारा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, वो क्या है? पार्टिकल नेचर क्या करता है? शो करता है। नेक्स्ट, पार्टिकल नेचर को तो जस्टिफाई करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। सिमिलरली वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया, जो किसने वेरीफाई किया? जो है डेविसन और जर्मर ने किया 1927 में, और उसके बाद जॉर्ज थॉम्सन ने भी किया उसको 1928 ने। और इसी एक्सपेरिमेंट ने जो है ये जस्टिफाई कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वो क्या करता है? वेव नेचर प्रोजेस करता है। इसके लिए क्या किया उन्होंने? वापस अगेन एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ली। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? एक टंगस्टन का उन्होंने फिलामेंट ले लिया, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे ही अब ये इन्होंने क्या किया? एक निकल का क्रिस्टल ले लिया और निकल के क्रिस्टल को प्लेस कर दिया, और निकल के क्रिस्टल के पीछे एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? स्क्रीन लगा दी। अब क्या है? जैसे ही ये जो टंगस्टन का इन्होंने फिलामेंट लिया है, इससे जैसे ही एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, वो किसके ऊपर स्ट्राइक करेगी? निकल के क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक करेगी। जैसे ही वो निकल के क्रिस्टल के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, तो देखा कि वो जो लाइट है उसने क्या कर दिया? पीछे स्क्रीन पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, उसने पीछे स्क्रीन पर क्या कर दिया? कंटिन्यूसली डार्क और ब्राइट रिंग्स क्या कर दी? प्रोड्यूस कर दी। क्या कर दी? डार्क एंड ब्राइट रिंग्स क्या कर दी? प्रोड्यूस कर दी। मतलब ये जो स्क्रीन हमने प्लेस की थी, इसके ऊपर हमें क्या मिल गई? ऐसे कॉन्सेंट्रिक जो है, पहले लाइट फिर डार्क, ऐसे फिर लाइट
फिर डार्क, ऐसे रिंग्स हमें क्या है कॉन्सेंट्रिक्स क्या होगी ऑब्टेन हो गई। ठीक है, अब ये जो रिंग जो ऑब्टेन हुई है इनको हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन रिंग। क्या बोलते हैं? डाइफ्रैक्शन रिंग। और ये जो रिंग का पैटर्न जो हमें ऑब्टेन हुआ था वो किसके सिमिलर था? सिमिलर टू एक्सरे। ठीक है, तो सिमिलर था वो एक्सरे के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस कर रही है वो किसके सिमिलर है? एक्सरे जो पैटर्न प्रोड्यूस करती है उसके सिमिलर है। किसके सिमिलर है? एक्सरे जो पैटर्न क्या करती है प्रोड्यूस करती है उसके सिमिलर है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ? और एक्सरे का कैसा नेचर रहता है? हमारा एक्सरे का नेचर रहता है वेव नेचर। क्या करती है? एक्सरे हमारी पोजेस करती है। तो यहाँ से एक और चीज़ कंफर्म हो गई कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर तो पोजेस करता ही करता है, लेकिन साथ के साथ ही वो वेव नेचर भी क्या कर रहा है? पोजेस कर रहा है, क्योंकि वो जो पैटर्न प्रोड्यूस कर रहा है डाइफ्रैक्शन पैटर्न वो किसके सिमिलर है? उस पैटर्न के सिमिलर है जो एक्सरेज क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। और एक्सरे हमारी क्या होती हैं? वेव नेचर पोजेस करती हैं। तो ये दो एक्सपेरिमेंट थे जिसने क्या कर दिया? जस्टिफाई कर दिया किसके? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एस्टिमेटिंग द डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? हमने मान लिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? ई। ठीक है, उसको हमने एक्सेलरेट कर दिया और एक्सेलरेट करने के लिए कितना पोटेंशियल हमने लगाया? वी पोटेंशियल लगाया। ठीक है, तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया वी पोटेंशियल से, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमारी हाफ mv² होती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? कितना हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था मल्टीप्लाई कितने पोटेंशियल से हमने क्या किया? उसको एक्सेलरेट किया, उसके इक्वल होगी। यही बात हुई ना कि हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन था जिसके ऊपर चार्ज क्या था? ई। उसको हमने क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया, उसके ऊपर वी पोटेंशियल लगाया और उसको क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसको एक्सेलरेट किया वो मूवमेंट में आ गया, और मूवमेंट में कौन सी एनर्जी रहती है? हमारी काइनेटिक एनर्जी रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² के इक्वल होती है वो किसके इक्वल है यहाँ पर? कि कितना चार्ज था हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर मल्टीप्लाई बाय कितने पोटेंशियल से हमने उसको क्या किया? एक्सेलरेट किया। ठीक है, आगे बात समझिए, चीज़ आगे अच्छे से। बस अगर ये चीज़ आ गई तो आगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप इस v की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इस 2 ये उधर जाएगा, ये 2ve, ये m कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, और ये स्केयर फिर कहाँ चला जाएगा? हाफ में चला जाएगा। और हमें अच्छे से पता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ होती क्या है हमारी? लैम्डा इज इक्वल टू में h बाय में mv होती है। अब इस v की वैल्यू उठाओ यहाँ से और कहाँ पुट कर दो? यहाँ पर पुट कर दो। तो जैसे ही आपने पुट किया आपके पास ये आ गई, और इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ h बाय 2vem का हाफ। यहाँ पर ये v क्या है? पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल हमने क्या किया है? अप्लाई किया है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। अब h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या रहती है? 6.62 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स रहती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम रहता है, और मास इलेक्ट्रॉन का हमारे पास होता है किलोग्राम में 9.1 × 10⁻31। अब इस सारी वैल्यू उठा के आप कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो? इस वैल्यू में क्या है? सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी, दैट इज़ 1.226 × 10⁻9 डिवाइड बाय √v। ये v क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल अप्लाइड है, पोटेंशियल अप्लाइड। तो इसका मतलब क्या आ गया? फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल आया, ठीक है, जिसमें उसने क्या है? पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए वो दे रखा है, और वो आपसे लैम्डा पूछ ले कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो कितनी होगी। तो जस्ट आपको क्या काम करना है? उस v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है लैम्डा के इस फॉर्मूले में, जो हमारे पास क्या है? 1.229 × 10⁻9 डिवाइड बाय √v। v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो जनरली ये जो फॉर्मूलाज रहते हैं हमारे, ये हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में हेल्प करते हैं। हमें कहाँ हेल्प करते हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। या फिर वो दे देगा आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ दे देगा, और डी ब्रोगली वेवलेंथ देने के बाद आपसे पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है वो निकलवा लेगा।
ठीक है। तो चाहे वो किसी भी मेथड से पूछे, हमें ये फॉर्मूला क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। लैम्डा इज इक्वल टू में 1.226 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाय अंडर रूट वी। वी क्या है यहाँ पर, कितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने किस किस के बारे में बात की, जस्टिफिकेशन के बारे में बात की, डुअल नेचर में जिसमें हमने पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर दिया, और सेकंड हमने वेव नेचर को भी जस्टिफाई कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं उसको भी हमने देख लिया, जिससे हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। लैम्डा किसके बीच में रिलेशन मिल गया, लैम्डा और पोटेंशियल अप्लाई के बीच में, जो क्या है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना। कल का, जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट प्रीवियस लेक्चर। आफ्टर दैट यू कैन वॉच दिस लेक्चर, ओके। क्योंकि अगर आप पिछला प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू।